कहेंगे चुनाव 4 मई को है। जनता का अपूर्ण सहयोग मिल रहा है, अपार जन समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत अपनी दर्ज करा करके और 13 तारीख को मतगणना जब होगी तो भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराएंगे। और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। जनता के पास जो हमारा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास और सुशासन। इसके तहत हमारी सरकार काम कर रही है डबल इंजन की, और हम लोग बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करते हुए चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और उसी का देखने को परिणाम भी मिल रहा है कि जनता जो डबल महीने में 2 बार राशन पा रही है, पूरी तरीके से जनता संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। हमारा मुद्दा विकास और सुशासन का है, और जिस तरीके से विकास किया है, ये तो शहर का चुनाव है, नगर का चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है, व्यापारियों का चुनाव है। इस चुनाव में पूरे नगर में जितने आवास बने होंगे, मेरे ख्याल से इकौना जैसे छोटे कस्बे में हज़ारों की संख्या में छत देने का काम मोदी जी ने किया है, गैस कनेक्शन देने का काम मोदी जी ने किया है, बिजली देने का काम मोदी जी ने किया है, और आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मोदी जी ने किया है। इसमें न कोई जाति देखा, न कोई धर्म देखा, न कोई भेद किया, न कोई भाव किया, सब पूरी तरीके से मिल रहे हैं। और जो किसानों को सम्मान निधि दे करके किसानों के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया है, इसका भी एक अलग अनोखा संदेश जा रहा है। क्योंकि जब ईद का त्यौहार आता है, बकरीद का आता है, और हिंदुओं की होली और दिवाली आती है, जो गरीब तबका लोग है, जिसके घर में पैसे की व्यवस्था नहीं है, जब उसके खाते में 2000 रुपये आ जाते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और पूरी ईमानदारी के साथ लग करके और हर्षोल्लास के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों अपना त्यौहार मनाते हैं। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं कॉमन हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग उन्माद फैला रहे हैं, मुस्लिम बहनों के लिए जो हमारी सरकार ने 3 तलाक वाला कानून ला दिया है, बहनों की अस्मिता को बचाने का काम किया है, तो बहनें भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती हुई नज़र आ रही हैं। उनके रुख से आप लोग तो दुनिया के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी फीडबैक लेते होंगे। तो जो मुझे लग रहा है कि हर जात का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है, और ख़ास करके दुनिया चाहती है कि हमारा विकास हो, और विकास की पहिया रुकने न पाए। इसलिए डबल इंजन की सरकार में वो अपनी सहभागिता दे करके और अपने विकास के लिए, अपने नगर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए सारे मतदाता जागरूक हो चुके हैं, और अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। 4 तारीख को मतदान होगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इकौना और भिनगा दोनों जीतेगा, और जीत करके और अपना एक इतिहास रचेगा। क्योंकि यहाँ इकौना में ये 4थी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो अभिलेख हैं वो बता रहे हैं। 3 बार से लगातार जीत हो रही थी। इस बार जब सीट पिछड़ी महिला हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, जो पारदर्शी व्यवस्था है, जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक नारा दिया था, एकात्म मानववाद, कि जब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान होगा तब इस देश का उत्थान होगा। और उसी के साथ एकात्म मानववाद के साथ एक अंत्योदय का नारा दिया था, मैंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय। तो ऐसे समाज को इकौना से टिकट दिया है, जिस बारी और कहार समाज ने इस पूरे तंत्र में, लोकतंत्र में, पूरे देश में सभी जातियों की सेवा करने का उन्होंने काम किया है। लगातार वो अपने पूरे जीवन को समाज की सेवा में लगा दिए हैं। एक ऐसे सेवक के बहू को, एक ऐसे सेवक की बेटी को, एक ऐसे सेवक की बिटिया को भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे करके और पिछड़े समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का मस्तक ऊंचा किया है। निश्चित रूप से सफलता आपको भारी बहुमत से जीतती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।